सीएम सैनी ये आखिरी मौका है, नहीं तो जिंदगी खत्म। विधानसभा में खालिस्तान को समर्थन करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ इस तरह के धमकी भरे लहजे में आज गुड़गांव के कई नामी स्कूलों को ईमेल प्राप्त हुई। इस ईमेल के जरिए स्कूलों में दोपहर 1:11 पर बम विस्फोट करने और 3:11 पर ट्रेनों में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई। जैसे ही इसकी सूचना गुड़गांव पुलिस को मिली तो पुलिस ने हरकत में आकर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को मौके पे भेजा और स्कूलों की सैनिटाइजेशन का काम शुरू करवाया और जांच शुरू कर दी। हालांकि प्रारंभिक तौर की जांच में सामने आया है कि यह एक हॉक्स कॉल थी और किसी विदेशी सर्वर से भेजी गई थी। आपको बताते हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे से 8 बजे के बीच में 10 से ज्यादा स्कूलों को एक ईमेल प्राप्त हुई, जिसमें खालिस्तान को समर्थन करने के लिए सीएम सैनी को सीधे तौर पे धमकी दी गई। इस ईमेल के जरिए मिली इस धमकी में साफ तौर पे कहा गया है कि सीएम सैनी खालिस्तान को समर्थन करो और जो ये अगर वह समर्थन नहीं करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक गलती हुई तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह मेल जो रिगार्ड्स में दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि यह खालिस्तानी नेशनल आर्मी की तरफ से एक ईमेल भेजी गई। इसमें 2 लोगों के नाम भी दिए गए हैं। इस नाम के बाद इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री है अमित शाह और जयशंकर, इन सभी को जो है कहा गया है खालिद सिखों का विरोधी और बताया गया है। और इस ईमेल के जरिए साफ तौर पे धमकी देके कहा गया है कि अगर उनकी बात ना मानी तो वह स्कूलों में बम विस्फोट कर देंगे। क्या कुछ पूरा मामला है बता रहे हैं आपको पुलिस प्रवक्ता है एएसआई संदीप। जिसमें आज मॉर्निंग आवर्स में 7 से 8 बजे के बीच में गुरुग्राम के कुछ स्कूलों को कुछ थ्रेटनिंग ईमेल्स प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही स्कूलों के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया था, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड है और इसके अलावा जो अन्य जो टीमें हैं वो स्कूलों में डिस्पैच की गई थी। अभी तक कुछ स्कूलों का जो मुआयना है वो इन टीमों के द्वारा किया जा चुका है, जहाँ पर कोई भी संदिग्ध चीज़ है वो नहीं मिली है। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मेल है, बेसिकली हॉक्स ईमेल मिली है और किसी विदेशी सर्वर से ये मेल भेजी गई थी। मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अभी तक की जो छानबीन और जो जांच हुई है उसमें किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज़ है वो कहीं पर नहीं मिली है। देखिए यही एक लोगों से अपील है कि आप पैनिक न करें और पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई वो कर रही है। क्योंकि अभी तक जिन जिन स्कूलों में ये ईमेल मिली है उन स्कूलों को सैनिटाइज अलग अलग समय पर किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है तो इसलिए किसी भी पैनिक की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं। तो ये थे पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप, जिन्होंने बताया है कि पुलिस द्वारा जो है जिन स्कूलों को ईमेल प्राप्त हुई थी उन स्कूलों में सैनिटाइजेशन प्रोसेस था वो पूरा किया गया। जो डॉग स्क्वाड है मौके पे भेजे गए। हालांकि स्कूल प्रबंधन को यह भी कहा बताया गया कि यह एक हॉक्स मेल थी, ऐसे में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्कूल प्रबंधन ने भी एहतियात के तौर पर बच्चों की छुट्टी कर दी और उनके पेरेंट्स को सूचना देकर बच्चों को घर भेज दिया। किसी भी तरह की जांच के दौरान कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जो इस तरह की हॉक्स ईमेल आई हो, बल्कि इसी साल की शुरुआत में जनवरी माह में भी करीब 28 स्कूलों को इस तरह की हॉक्स मेल प्राप्त हुई थी, जिसके दौरान भी डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को मौके पे भेज के जांच कराई गई थी। इस दौरान भी कुछ नहीं मिला था। उस धमकी भरी ईमेल में भी इसी तरह के लहजे का उपयोग किया गया था और खालिस्तान को समर्थन करने की बात कही गई थी। इसके अलावा हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू टालने के लिए इसी तरह से एक कंपनी में हॉक्स मेल भेजी गई थी। हालांकि इस ईमेल भेजने वाले युवक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो स्कूलों को ईमेल भेजी गई है इन दोनों ही मामलों में अब तक किसी की भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। क्या जो जांच के दौरान जो साइबर टीमों ने जांच के दौरान यह पता लगाया है कि यह विदेशी सर्वर से ईमेल भेजी गई है, इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, किसी को गिरफ्तार कर पाती है या यह सिर्फ केस दर्ज करने के बाद खाना पूर्ति ही रह जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी, गुड़गांव।